तो ज्ञानात्मक होने से वो उसको समझेगा और समझाएगा। स्थापना निक्षेप क्या चीज है? स्थापना निक्षेप तो हमने भगवान की स्थापना कर दी मूर्ति में। अब स्थापना नए क्या चीज है? तो ये मूर्ति में महावीर भगवान की स्थापना है। ऐसा वो जो है ना, नए ज्ञानात्मक होने से वो स्थापना निक्षेप को ज्ञान का रूप दे देगा। वो आपको समझाएगा, वो आपको बताएगा, वो जानेगा। ये पूरा जानने का और बताने का काम जो है वो नए करता है। निक्षेप थोड़ी कुछ बताएगा। देखो भगवान, ये भगवान की मूर्ति है तो भगवान हमको बताएंगे क्या? निक्षेप से तो भगवान महावीर ये हैं, ये बताएंगे हमारे को? ये नहीं बताएंगे। तो बताएगा कौन? बताएगा कौन? बताएगा स्थापना नए, स्थापना वचनात्मक नए और ज्ञानात्मक नए, ये बताएंगे। इसी प्रकार से द्रव्य, द्रव्य निक्षेप में ये, जैसे ये चीज जो है ना, ये द्रव्य निक्षेप कहलाती है। इसका भूतकाल, इसका वर्तमान काल। बोलो ये किताब का भूतकाल क्या है? ये किताब का भविष्य काल क्या है? क्या है? बोलो, है नहीं? जीर्ण हो जाएगी किताब भविष्य में, जीर्ण हो करके बिल्कुल पन्ना पन्ना हो जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगा, परमाणु परमाणु हो जाएगा, हो भी जाएगा। और भूतकाल में, भूतकाल में भी परमाणुओं से ये निर्मित है। तो ये द्रव्य निक्षेप जो है भूत भविष्य सबको विषय बनाने वाला होता है। तो द्रव्य निक्षेप को जानने वाला ये द्रव्य नय है। भाव नय क्या है? भाव निक्षेप क्या है और भाव नय क्या है? भाव निक्षेप है भैया, हमको आप द्रव्य मत बताओ, द्रव्य मत बताओ, हमको तो ये प्रवचन सार का भाव बताओ। जो भाव निक्षेप से इसमें भरा पड़ा है, जो विषय, जो तत्व ज्ञान जो इसमें भरा है, हमको तो वो बताओ। तो भाव निक्षेप से इसमें भरा है और भाव नय से आप उसको बताओगे और उसको जानोगे। इस प्रकार से ये तीसरा विषय आएगा। चौथा विषय जो है, आखिरी का विषय, वो है नए वस्तु को पूर्ण रूप से व्याख्यायित नहीं करता तो उसकी आवश्यकता क्या है। देखो इसकी आवश्यकता ये है कि भले ही वो पूर्ण रूप से एक एक नए पूर्ण रूप से ना बताए, एक एक नए ना बताए, लेकिन यदि हम नयों का समुच्चय कर ले, नयों को इकट्ठा कर लेवे, जैसे मैंने आपको कहा ना 100 लोगों से हम अलग अलग पूछेंगे, तो वो 100 लोगों की बातें यदि हम सुने तो उससे हमको जो है उसका परिचय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सबका, सबका सुन करके। एक का सुनेंगे तो देखो जो कोर्ट होता है ना, न्यायालय होता है, तो उसमें वाद विवाद, माने विवाद जाता है कोई, तो दो पक्ष जाते हैं तो कोर्ट एक की बात सुन करके निर्णय दे देता है कि दोनों की बात सुन के निर्णय देता है? दोनों की बात सुन के निर्णय देता है। तो ये जो दोनों की बात है ना, एक नए भले ही पूरा नहीं बता सकता, लेकिन नए एक ही थोड़ी होते हैं, नए 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। कल मैंने बताया था आपको, संख्यात होते हैं, असंख्यात होते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो वो सारे नए मिलकर के जितने भी हमारे को सामने आ सकते हैं, उनको मिलकर के हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। इसलिए एक नए पूरा वस्तु का स्वरूप भले ही ना बताए, लेकिन प्रमाण जो है वो नयों के समूह का नाम है, तो उसके माध्यम से हमको पूरी वस्तु समझ में आ सकती है। इस प्रकार से ये 4 विषयों पर अपन ने तो बहुत संक्षिप्त चर्चा करी है। शाम को इसकी और विस्तार से चर्चा होगी और अलग अलग विद्वान अपने अपने ढंग से कहेंगे, उसका टेस्ट अलग होगा। अध्यक्ष रहेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे, विद्वान विशेषज्ञ रहेंगे, सबके सानिध्य में बड़ी सुंदर चर्चा होगी। आप लोग इसमें शामिल होइए। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।